एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में क्या नए नए एडवांसमेंट हैं। 2024 में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक ऐसी नई तकनीक उभर के आई है जिससे कई पेशेंटों को जिनको रीढ़ की हड्डी के रोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल रहा है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें एक छोटे से चीरे से, जो कि एक ये मेरे इस पेन के ढक्कन से भी छोटा चीरा होता है, उससे रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन किए जाते हैं। इस छोटे से चीरे से दूरबीन डालकर बिना किसी रक्त के बहाव के या किसी पेशेंट को कोई आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका सिर्फ सुन करके ही ऑपरेशन हो जाता है, कोई उसको टाँका भी नहीं लगता। ये एक ऐसी विधि है जिससे हम मरीज़ के आज की डेट में सारे ही रीढ़ की हड्डी के रोगों का इलाज और ऑपरेशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एंडोस्कोपिक सर्जरी क्या है, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी क्या है और इस तकनीक में आज की डेट में क्या लेटेस्ट एडवांसेस हैं। ये सब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस पूरी वीडियो को देखना ना भूलें। एंडोस्कोपिक सर्जरी क्या होता है? एंडोस्कोपी की अगर हम बात करें तो इन जनरल ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके एक अंत पे कैमरा और लाइट सोर्स लगा होता है। बड़ी सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें इस तकनीक का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, गायनोकोलॉजी। इसका ये फ़ायदा है कि एक छोटे से चीरे से हम एंडोस्कोप डाल के कैमरे के माध्यम से बॉडी के अंदर की जो भी चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं और वहाँ पे जो भी बीमारी होती है उसको एक बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। एंडोस्कोपिक सर्जरी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक छोटे से चीरे होने के कारण इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं होता, इसके रिकवरी टाइम बहुत ही शॉर्ट है। कई बार तो पेशेंट सुबह आता है, अपना ऑपरेशन करा के शाम तक घर भी चला जाता है, जिसे हम आउट पेशेंट सर्जरी कहते हैं। इस तकनीक से पेशेंट का में खर्चा भी कम आता है और उसकी रिकवरी भी बहुत जल्द होती है और वो अपने काम पे बहुत जल्द ही वापस भी जा सकता है। कोई भी उसको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती या आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल एक रोबोटिक एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन हूँ। हमारे सेंटर में नॉर्थ इंडिया में पहली बार एंडोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ओ-आर्म जो एक कोन बीम सीटी स्कैनर होता है, इनके माध्यम से एक साथ रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी क्या होती है? एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन करने की एक ऐसी तकनीक है जिसमें ये एक एंडोस्कोप है जिसमें एक तरफ कैमरा और लाइट सोर्स लगा के रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। इसका ये फ़ायदे हैं कि ये छोटे सा इंस्ट्रूमेंट हम रीढ़ की हड्डी में के समस्त ऑपरेशन इसके द्वारा कर सकते हैं। इसी में से हम इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट डाल के जहाँ पे रीढ़ की हड्डी का रोग होता है वहाँ पहुँच के उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके बड़े फ़ायदे हैं। इससे एक छोटे से चीरे से हम रीढ़ की हड्डी के जो भी रोग हैं उनका ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं होता। एक छोटा सा चीरा आता है जिसमें कई बार टाँका लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट सुबह आता है और शाम तक उसकी छुट्टी हो जाती है, जिसको हम एक आउट पेशेंट प्रोसीजर भी कहते हैं। मैंने अपनी स्पाइन एंडोस्कोपी की ट्रेनिंग जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड से करी है। एंडोस्कोपी के ये फ़ायदे हैं कि इसमें एक छोटे से चीरे से रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। ये छोटा चीरा इतना छोटा होता है कि इसमें टाँका लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑपरेशन केवल सुन करके भी किया जा सकता है, पेशेंट को बेहोश करने की आवश्यकता नहीं होती। छोटे चीरे में कभी हम टाँका भी नहीं लगाते हैं। पेशेंट सुबह आता है, अपनी सर्जरी करा के शाम को घर भी चला जाता है। उसको कोई आईसीयू की ज़रूरत नहीं, उसको कोई ब्लड का इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं और वो अपने जो डेली के काम हैं उनमें भी अगले दिन से सारे काम शुरू कर सकता है। जो हमारा एंडोस्कोप होता है वो उसमें एक जो कैमरा अटैच होता है, उस एंडोस्कोप के माध्यम से हम रीढ़ की हड्डी में जहाँ भी रोग होता है बिल्कुल वहाँ पहुँच के उसको एक बहुत ही अच्छे स्वरूप से देखकर बहुत बारीकी से उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से हम रीढ़ की हड्डी के कई रोगों का ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें जैसे स्लिप डिस्क, शियाटिका, फैसेट जॉइंट पेन, रीढ़ की हड्डी के छोटे ट्यूमर, इस टाइप के सारे ऑपरेशन हम एक एंडोस्कोप के माध्यम से सक्सेसफुली कर सकते हैं। एंडोस्कोप से ऑपरेशन से छोटा चीरा लगता है, उसमें टाँके की भी ज़रूरत नहीं होती, सुन करके ऑपरेशन किया जा सकता है, बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती, ब्लड के इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं होती, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं
और जो पेशेंट है वो शाम को या अगले दिन ही छुट्टी करा के घर भी जा सकता है और अपने सारे दिनचर्या के जो नॉर्मल काम होते हैं जैसे कि सीढ़ी चढ़ना, घरेलू काम करना, ऑफिस जाना, वो अगले दिन से ही सारे चालू कर सकता है। बैक पेन और स्पाइन से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कृपया बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी सूचना मिले। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में क्या क्या लेटेस्ट एडवांसेस हैं। अभी तक हमने बात करी कि एंडोस्कोपी किस तरीके से फ़ायदेमंद है। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसके थ्रू एक छोटे से चीरे से रीढ़ की हड्डी के समस्त ऑपरेशन किए जा सकते हैं। जैसे जैसे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बढ़ रही है, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस की जा रही है, जैसे कि नेविगेशन एंड रोबोटिक्स। नेविगेशन क्या है? नेविगेशन एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसमें रीढ़ की हड्डी का स्कैन पहले से कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो हम नेविगेशन कंप्यूटर के माध्यम से जहां भी हमें ऑपरेशन करना है, जहां भी बीमारी है, वहां बिल्कुल एक्यूरेटली पहुंच सकते हैं। नेविगेशन सिस्टम एक तरीके से गूगल मैप्स में जीपीएस का काम करता है। जैसे गूगल मैप्स हमें कोई भी रास्ता जहां भी हमें जाना है, किसी मूवी थिएटर या किसी शॉपिंग सेंटर, हमें वहां का बिल्कुल एक्यूरेट रास्ता बता देता है। वैसे ही स्पाइन का नेविगेशन सिस्टम हम रीढ़ की हड्डी में कहाँ ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, कहाँ पे ऐसे सेंसिटिव स्ट्रक्चर हैं जिनसे हम बच के एक ऑपरेशन करना चाह रहे हैं और उनको क्षतिग्रस्त नहीं करना चाह रहे, उनको डैमेज नहीं करना चाह रहे, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें रियल टाइम में ड्यूरिंग सर्जरी मिलती है। आज की डेट में अगर आप किसी भी नए शहर में जाते हैं या कहीं भी आपको किसी भी नए शहर में किसी भी जगह जाना होता है तो आप सबसे पहले अपना फ़ोन निकाल के उसमें गूगल मैप्स के द्वारा उसका लोकेशन फीड करते हैं और वो एक आपको एक्यूरेट वहाँ का रूट बताता है और आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाते हैं। जब हमारे पास इतनी नई टेक्नोलॉजी आज की डेट में हमारे फ़ोन तक में अवेलेबल है, हम ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग अब सर्जरी में भी करने लगे हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी हमारी द्वारा की गई सर्जरी पर डिपेंड करती है। पेशेंट के लिए नेविगेशन एक बहुत ही सेफ सर्जरी का काम करता है जिसमें गूगल मैप्स की ही तरह जहाँ भी हमें ऑपरेशन करना है, जहाँ भी उसकी रीढ़ की हड्डी में बीमारी है, उसका स्कैन पहले से कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। जैसे ही पेशेंट का ऑपरेशन शुरू करते हैं, ये नेविगेशन कंप्यूटर डॉक्टर को ये बताता है कि यहाँ पर जो भी बीमारी है रीढ़ की हड्डी में, यहाँ इस जगह पर लोकेटेड है और वहाँ पर ऐसे पहुँचना चाहिए बिना किसी भी नॉर्मल सेंसिटिव स्ट्रक्चर को डैमेज किए बिना। इससे जो हमारी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, उसकी सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। रोबोटिक स्पाइन सर्जरी क्या है? आज की डेट में जैसे ड्रोन्स और रोबोट्स जैसी हाई टेक्नोलॉजी अब सर्जरी में भी उपयोग होने लगी है। रोबोटिक टेक्निक के द्वारा एक रोबोट के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के बहुत ही एक्यूरेट तरीके से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इसमें एक कंप्यूटर सिस्टम और एक रोबोट का इंटीग्रेटेड सिस्टम रहता है जिसके अंदर पेशेंट के जो भी रोग है उससे संबंधित सारे सीटी स्कैन फीड कर दिए जाते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी जहां भी रीढ़ की हड्डी में हमें कोई ऑपरेशन करना है या जहां भी हमें स्क्रू डालने हैं रीढ़ की हड्डी को फिक्स करने के लिए, उसका प्री प्लानिंग रोबोट के कंप्यूटर में कर दी जाती है। जब हम रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करते हैं तो वो रोबोट का आर्म आके वहाँ पे बिल्कुल प्रिसाइसली जहाँ हमने प्लान किया होता है, बिल्कुल एक्यूरेटली वहीं जाकर रीढ़ की हड्डी के स्क्रू प्लेस कर सकता है ताकि कोई भी नॉर्मल सेंसिटिव स्ट्रक्चर या जैसे कि कोई वहाँ पे ब्लड वेसल जा रही है या कोई ऐसी नस जा रही है जिसको डैमेज करने, जो नॉर्मल है और जिसको डैमेज करने से पेशेंट को नुकसान हो सकता है, हम ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं और रोबोट के माध्यम से हम बहुत ही एक्यूरेटली वहाँ पे स्क्रू और रॉड प्लेस कर सकते हैं। इस रोबोटिक सिस्टम की एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है जब हम इसके साथ O-आर्म 3D नेविगेशन कंबाइन करते हैं। O-आर्म एक तरीके का कोन बीम इंट्रा ऑपरेटिव सीटी स्कैनर है। इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेशन में जब पेशेंट बेहोश हो जाता है तो उसका सीटी स्कैन ऑन द टेबल वहीं के वहीं लिया जा सकता है। इससे एक उसकी रीढ़ की हड्डी का 3D स्कैन वहीं बन जाता है जो कि हम रोबोटिक कंप्यूटर में फीड करते हैं और उसके माध्यम से बहुत ही एक्यूरेटली, बहुत ही प्रिसाइसली जहां हमें सर्जरी करनी होती है हम वहीं पहुंचते हैं। कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करते, कोई भी जो नॉर्मल नस है या ब्लड वेसल है उससे बचाव करते हुए हम उसके अंदर बिल्कुल उसी साइज़ का स्क्रू डाल सकते हैं जिस साइज़ का पेशेंट को
चाहिए कोई भी सेंसिटिव स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता और बहुत ही सेफ और बहुत ही एक्यूरेटली वहाँ पे सर्जरी की जा सकती है। मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी क्या होती है? मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी हम उसको बोलते हैं जिसमें एक छोटे चीरे से के माध्यम से स्पाइन के ऑपरेशन किए जाते हैं। छोटे चीरे देने का मतलब ये होता है कि अंदर की जो संरचना है, जो अंदर की एनाटॉमी है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन कैसे की जाए, इसके लिए हमारे पास O-arm 3D नेविगेशन जैसी टेक्नोलॉजी होती है या इंट्रा ऑपरेटिव एक्सरे जैसी टेक्नोलॉजी होती है, जो हमें पेशेंट का जहाँ भी रीढ़ की हड्डी का सारी संरचना ड्यूरिंग द सर्जरी जैसी भी है वो दिखाती है। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हम ये बहुत ही एक्यूरेटली, बहुत ही प्रिसाइसली छोटे चीरों से बिना पूरी स्पाइन को खोले हुए ये ऑपरेशन अच्छे और सफल तरीके से कर सकते हैं। आज के इन्फॉर्मेशन के ज़माने में भरोसेमंद इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर जब अपने ऊपर सर्जरी की बात है। मैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल, रोबोटिक एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन, निरंतर ये प्रयत्न करूँगा कि आपके सामने मैं बहुत ही क्रेडिबल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के माध्यम से लेके आऊँ। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफाई हो जब भी हम एक नई एजुकेशनल वीडियो आपके सामने लेके आएँ। लेज़र स्पाइन सर्जरी क्या होती है? लेज़र एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम छोटे चीरे से लेज़र फाइबर डाल के वहाँ जो भी ब्लीडिंग हो रही है या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो नस को दबा रहा है उसको हम हटा सकते हैं। एंडोस्कोप के माध्यम से, एंडोस्कोप के चैनल के थ्रू हम एक छोटा सा लेज़र फाइबर उस एंडोस्कोप के थ्रू डाल के जहाँ भी नस के ऊपर दबाव आ रहा है या जहाँ एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, जो हमें विजुअलाइजेशन में बाधा डाल रही है, हमें अंदर के स्ट्रक्चर देखने में दिक्कत दे रही है, उनको हम ब्लीडिंग को भी रोक सकते हैं और जो नसों का दबाव है उसको भी हटा सकते हैं। स्पाइन और रीढ़ की हड्डी के विषय में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर या और व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं कोई भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो जिसमें आपको रुचि है वो बनाऊं, तो आप कमेंट्स में उसके विषय में लिख सकते हैं। हाइब्रिड एंडोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है? हाइब्रिड एंडोस्कोप अप्रोच, जिसमें हम एंडोस्कोप के साथ और भी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि नेविगेशन, रोबोटिक्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो हम सर्जरी करते हैं उसको हम बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से पेशेंट के ऊपर कर सकते हैं, जिससे हम छोटे से चीरे से उसके सारे ही रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन आज की डेट में कर सकते हैं और उनको जो पेशेंट की रिकवरी होती है उसके लिए बहुत ही कम टाइम लगता है। पेशेंट अगले दिन घर भी जा सकता है, उसका कोई ब्लड लॉस नहीं होता, उसको कोई आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब ये सारी टेक्नोलॉजीज़ एक साथ इनकॉर्पोरेट करके एक साथ ला के उनसे सर्जरी की जाती है तो इसको हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहते हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बहुत रैपिडली इवॉल्व कर रही है। इसके अलावा और भी जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जैसे कि रोबोटिक, नेविगेशन, O-arm, इन सब की मदद से आज की डेट में बहुत ही सेफली स्पाइन की सर्जरी की जा सकती है। जब भी हम स्पाइन की सर्जरी की बात करते हैं तो ज़्यादातर पेशेंटों के अंदर बहुत डर होता है। वो हमेशा हमसे ये कहते हैं कि देखिए हमारे गांव में किसी ने ऐसा ऑपरेशन कराया था और वो अभी तक बिस्तर से नहीं उठ पाया। हमारे किसी पड़ोसी ने, हमारे किसी जानने वाले ने कहीं ना कहीं कोई ऐसा ऑपरेशन कराया होता है जिससे उसको पूरी तरह से अपने रोग से निजात नहीं मिली होती है। बट आज 2024 में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि एंडोस्कोपी, रोबोटिक्स, नेविगेशन, इन सब के माध्यम से हम छोटे चीरे से इतनी प्रिसाइज और इतनी एक्यूरेट सर्जरी कर सकते हैं कि मरीज़ को हर तरीके के रीढ़ की हड्डी के रोग से उसको फ़ायदा दिलाया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी के रोग से हमें डरना नहीं चाहिए और आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी, सेफ टेक्नोलॉजी और इन सब नई नई विधियों के माध्यम से स्पाइन सर्जरी एक बहुत ही सेफ और बहुत ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड सर्जरी बन चुकी है।